Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 11.2 from chapter symmetry. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में समझते हैं, बिकॉज इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रोटेशनल सिमेट्री में एक फिक्स सेंटर होता है जिसके चारों ओर ऑब्जेक्ट मूव करता है, और उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो 360 डिग्री एंगल बनाता है। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए ये एक फिगर है, ठीक है, तो ये आपका एक फिगर है, ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट ये सेंटर पॉइंट होगा, तो ये सेंटर पॉइंट ये फिक्स है। मान लीजिए इसे मैं क्लॉक वाइज ऐसे टर्न कर रहे हैं, तो जब ये क्लॉक वाइज ऐसे टर्न होगा तो ये फिगर हमारा ऊपर आ जाएगा और ये जो फिगर है कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये फिगर हमारा टर्न करके आ गया, तो ये फिगर यहाँ आ गया और ये इधर, और ये सेंटर पॉइंट देखिए टर्न करके फिर से इसे जब हम टर्न करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो फिगर, ये फिगर हमारा कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। फिर इसे जब हम टर्न करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये हमारा ऊपर आ जाएगा। तो देखिए दोनों टाइम्स में ये देखने में सेम लग रहा है, ठीक है। तो इसका जब टर्न कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। तो यही हमारा रोटेशनल सिमेट्री है। और यहाँ कितने टाइम्स में, क्या है ना, कितने टाइम्स में टर्न करके ये पहले की शेप में आया। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड 2 टर्न है, तो इसे हम रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर में 2 कहेंगे, है ना। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 2 टर्न। क्लियर। दूसरी इसमें एक और ध्यान देना है आपको कि जो ये सिमेट्री में जो डिजाइन हमारे बने होते हैं, ये जो मूव कर रहा है ना, इसका डायरेक्शन अलग होना चाहिए। अगर आपका सेम डायरेक्शन में फिगर है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये फिगर इस तरीके से, ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट अगर ये टर्न किया तो ये इसका शेप साइज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये टर्न करेगा तो ये ऊपर और ये इधर, तो देखिए एक ही यहाँ सेंटर पॉइंट है, एक ही साइड में दोनों आ गए, तो ये फिगर हमें अलग दिख रहा है ना। इसका शेप साइज क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम रोटेशनल सिमेट्री में काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं बन रहा है। तो इसीलिए हमें डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। जब अपोजिट है तो देखिए मूव करने पर ये हमें एक जैसा दिख रहा है दोनों। क्लियर। तो आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वहाँ और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ समझ लीजिए एक ये पॉइंट है, सिमेट्री ऑफ सम फिगर, ठीक है। पेज नंबर 289, 290 एंड 291 में आपका ये फिगर कुछ दिए हुआ है। यहाँ पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों के बारे में दिए हैं, तो इसे ज़रूर आप स्टडी कर लेना। अभी एक मैं समझा दे रही हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ लाइन सेगमेंट है, हमारा लाइन सेगमेंट बना है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो डॉटेड लाइन से हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाया गया यहाँ पे। तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब हमें इसमें देखना है कि रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना है ना। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, यहाँ से जब आप इसको टर्न करोगे ऐसे, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, ऊपर, ये नीचे, ठीक है। तो एक फर्स्ट टाइम ये आ गया, सेकेंड टाइम में फिर जब हम इसे टर्न करेंगे तो जो ऊपर का पॉइंट है इस साइड आ जाएगा और ये पॉइंट टर्न होकर इस साइड, यानी कि सेम फिगर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, इसे जब हम टर्न करेंगे तो कैसा फिगर हमारा होगा, इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा। फिर इसे जब हम टर्न करेंगे तो ये फिगर, ये वाला एरो हमारा यहाँ आ जाएगा और ये इस साइड। तो देखिए इस फिगर में एंड इस फिगर में कोई चेंजिंग है, कुछ नहीं है। यहाँ ये फिगर भी हमें सेम लग रहा है, ठीक है, यही हमने पीछे देखा है। तो यही यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। तो रोटेशनल सिमेट्री इसमें कितने बने, 2, 1, 2, ये 2 टर्न में ये पहले जैसे फिगर के जैसा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका लिखा भी है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 एंड 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेकेंड आपका एंगल बन रहा है, तो एंगल में देख लीजिए नो रोटेशनल सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। इसे आप रोटेट करोगे तो सेम शेप एंड साइज नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, तो इसलिए नो लाइन ऑफ सिमेट्री। साथ ही एक और याद रखना, अगर किसी फिगर में 1 रोटेशनल सिमेट्री आ रहा है तो उसे हम फिगर का 0 रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं ना, 1 को हम नहीं काउंट करेंगे, तो वहाँ उसका रोटेशनल सिमेट्री 0 ही होगा। थर्ड स्केलन ट्राइंगल, तो स्केलन ट्राइंगल में देखिए कोई साइड इक्वल नहीं होता है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेंगे। साथ ही जब इसे हम रोटेट करेंगे तो हर बार इसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं बन रहा है। इसी तरह से आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस में क्या है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे बन रहे हैं, डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आइसोसेलेस में तो आपको पता है 2 साइड इक्वल होते हैं, बट जब इसे हम 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं और 2 साइड इक्वल है, एक अनइक्वल होता है, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें रोटेशनल सिमेट्री पढ़ने हैं,
तो इसमें देखिए इसे भी जब हम मूव करेंगे तो हर बार इसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ भी नो रोटेशनल सिमेट्री, वो आपका लिखा भी है यहाँ क्लियर है ना, नो रोटेशनल सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड इक्वल होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को एंगल पे, ठीक है। जब आप इसे मूव करोगे तो ये तो इक्विलेटरल है, हर साइड से इक्वल है, तो कितने भी टाइम्स आप मूव करो हर बार ये सेम फिगर जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 मिल रहे हैं, 3 टाइम्स में ये फर्स्ट फिगर जैसा कंप्लीट दिखे, हर बार आपको सेम दिखेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन इसका भी यहाँ फिक्स है। इसी तरह से आपका पैरेललोग्राम है, तो देखिए पैरेललोग्राम में तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये हमारा ये डायगोनल्स इसका है, ठीक है। जब आपको इसे मूव करोगे तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे, इसमें भी 2 बन जाएगा। जब आप इसे मूव करोगे तो ये पार्ट नीचे आ जाएगा, ये ऊपर, और देखने में हमें सेम फिगर लगेगा, ठीक है। तो और सेकेंड टाइम में फिर इसे जब हम मूव करेंगे तो ये इस फर्स्ट फिगर के जैसा हो जाता है। तो इसमें आपका लिखा भी है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अब इस ट्रेपेजियम में देखिए क्या होता है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री तो है बट इसका भी लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। जब इसे आप मूव करोगे तो इसमें भी शेप अलग बनेगा, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री 0 होते हैं। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि रोटेशनल सिमेट्री हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं, और इसमें आपको फिगर के अनुसार सारा दिए हुआ है, ठीक है। तो इसे आप जरूर स्टडी कर लेना क्योंकि किसी भी फिगर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो क्वेश्चन 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री, इन केस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि रोटेशनल सिमेट्री किस में हो रहा है, और यदि किसी फिगर में हो रहा है तो उसमें है ना ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी हमें बताना है। तो ये हमारा फर्स्ट फिगर है। अब इस फिगर में देखिए डायरेक्शन है ना, चेंज डायरेक्शन है। दूसरी बात इसमें हमें देखना, सेंटर पॉइंट हमारा ये हो गया। अब जब यहाँ से आप इसे क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या होगा, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम इसे मूव करेंगे, चलिए इसे हम ड्रॉ करके मैं दिखा देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए ये आपका, ये हमारा फिगर है, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। जब हम इसे क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ऐसे हो गया। ये फिगर इस तरफ ऐसे आ गया, ठीक है। फिर से जब हम इसे टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिगर इस साइड आ जाएगा, है ना, ये नीचे आ जाएंगे, और ये हमारा क्या होगा, जब ऐसे आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे टर्न हो गया तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा ये फिगर एंड ये फिगर दोनों सेम हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, एक जैसा ही सारे हमें लग रहे हैं, ठीक है। तो कितने बार टर्न हुआ, 1 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने हो गए, 2। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर के फैन को देखिए, फैन में क्या होता है, सेंटर पॉइंट मान लीजिए 3 ब्लेड होते हैं, तो 3 ब्लेड हो रहे हैं, मूव करता है जब ये किसी भी समय, तो हमें कैसा लगता है, हर बार एक जैसा ही दिखाई देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें रोटेशनल सिमेट्री में देखने, तो टर्निंग पॉइंट इसके कितने हो गए, 2 रोटेशनल सिमेट्री हो गए। तो वही हम इसमें लिख लेंगे, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ ऑर्डर ऑफ, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू आर फॉर रोटेशनल, एस फॉर सिमेट्री मैंने शॉर्ट में लिखा, आप फुल फॉर्म में लिखना, इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस फिगर में देखिए यहाँ भी सेम इसी फिगर की तरह है, ये भी एक बार सीधा होगा फिर इस तरफ आएगा, तो 2 टर्न में ये सेम फिगर बन जाएगा। ये सेंटर पॉइंट मान लीजिए, जैसे इस फिगर को किया वैसे इसमें, तो इसमें भी हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 2। अब ये फिगर सेम यही फिगर मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, सेम डायरेक्शन में होगा तो वहाँ नो रोटेशनल सिमेट्री, तो यहाँ नो लिख देंगे, क्लियर। अब इस फिगर में देख लीजिए यहाँ पे कितने रोटेशनल सिमेट्री हैं, तो इसमें देखिए ये एक पॉइंट, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट से जब इसे हम मूव करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, जैसे इसे आप मूव करोगे क्लॉक वाइज ऐसे मूव किया तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा फिगर कुछ बन करके आएगा। जैसे देख लीजिए आप, जब इसे करेंगे तो आप इमेजिन किए ये फिगर हमारा सेंटर में ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, तो हमारा फिगर जब सेंटर में आ जाएगा तो ऐसे कुछ ऐसे बनेगा, तो हमें एक जैसा ही लग रहा है। फिर इसे जब हम मूव करेंगे, अगेन मूव कीजिए, तो ये क्या होगा, अगेन इसकी तरह हो जाएगा, तो ऐसे हो गया, और ये हमारा यूँ आ जाएगा। तो यहाँ भी 2 टर्न हो रहा है, तो हम वही लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन में
यहाँ पे जब आप इसे मूव करोगे तो ये हमारा मूव करने पे टर्न कैसा आएगा देखते हैं। तो ये हमारा जैसे इसे हम क्लॉकवाइज इधर ले रहे हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये ऐसे आ गया हमारा, ठीक है। तो ये फिगर तो हमारा इस तरीके से बन जाएगा, बट ये हमारा ऐसा आ गया। तो देखिए दोनों फिगर हमें अलग लग रहा है, मतलब हमें हर बार फीलिंग आनी चाहिए कि सेम है। तो यहीं पे ये रॉन्ग हो गया, तो इसमें नो सिमेट्रिकल लाइन है ना, नो रोटेशनल सिमेट्री, इसमें नहीं बन रहे हैं। अब इस फिगर में यहाँ देखिए 4 साइड्स है ना, तो 4 है, तो ये जैसे ऐसे टर्न हुआ, ये यहाँ से यहाँ आ गए, फिर ऐसे, फिर यूँ, यानी कि 4। तो यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितने हैं, 4 बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर इज, इसमें देखिए यहाँ पे ये 4 है, तो यहाँ भी 4 बनेंगे। जैसे ये फिगर हमारा है सेम इसी फिगर से, जब इसे आप टर्न करोगे, आप इमेजिन करो कि टर्न कर रहे हो, तो टर्न करोगे तो ये फिगर कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएंगे। फिर इस बार इसी फिगर को हमें सेम लाने हैं, तो 1 2 इधर, 3 एंड फिर 5 4, ठीक है। अपने पोजीशन में आने से 4 टर्न लेने होंगे, तो हम यहाँ वही लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 4। अब इस फिगर में देख लीजिए, यहाँ ये क्या है, सेम डायरेक्शन है ना, दोनों सेम है। जब भी सेम डायरेक्शन हो तो नो रोटेशनल सिमेट्री, क्लियर। अब ये इसमें हम देखते हैं, अब यहाँ भी देखिए 4 साइड में बन रहे, तो यहाँ सिंपल है कि यहाँ से अगर टर्न होगा तो यूँ, ये 1 टर्न, 2 3 एंड 4th, ठीक है। तो 4th ऑर्डर हो गए, तो यहाँ हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 4, क्लियर। नेक्स्ट फिगर, अब ये फिगर में देखते हैं, तो यहाँ भी 4 होगा, तो आप समझ गए होंगे, तो यहाँ भी वही हम लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 4। सॉरी, मैंने इसमें आपको गलत बता दिया है, यहाँ तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री 4 नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 110 है ना ऊपर नीचे। जब इसे हम टर्न करेंगे तो 1 यहाँ और सेकेंड टाइम में फिर पहले की पोजीशन, यानी कि रोटेशनल ऑर्डर इसमें रोटेशनल सिमेट्री 2 होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इस फिगर में देख रहे हैं क्वेश्चन 11th में, तो इसमें देखिए, इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहे हैं। तो मान लीजिए इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से टर्न करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम में ये अपनी पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो हम यही लिख लेंगे, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 6। इसी तरह से ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। तो साइड काउंट करें, 1 2 3 4 बने हैं, जब इसको मूव करोगे तो 4 होंगे, तो हम वही लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 4, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसमें हमें बताने हैं कि रोटेशनल सिमेट्री किस में है ना, 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो ये आपका एक फिगर है, रोम्बस, ट्रायंगल, ये काइट एंड ये सर्कल में। तो इसमें हमें बताने हैं कि मोर देन किस में है, तो रोम्बस में होंगे, ठीक है। कैसे अभी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, ये तो 2 लाइन ऑफ क्या होती है, ये हमारे डायगोनल्स हैं, या सिमेट्रिक लाइन ऑफ सिमेट्री कर लीजिए, ठीक है। जब आप इसे मूव करोगे है ना, तो एक टाइम मान लीजिए इसको हम ऐसे मूव किए, तो ये पोर्शन ऐसे आ जाएगा है ना, ये वाली लाइन इस साइड और ये वाली हमारी इधर आ जाएगी। एक बार फिर से आप जब इसे मूव करोगे तो फिर पहले की पोजीशन में आ जाएगी, है ना। इमेजिन करो कि आप ऐसे मूव कर दिए, फिर उसे मूव किए, यूँ हो गया, तो ये अपनी पोजीशन में 2 टाइम्स में हो जा रहे हैं। तो इसमें 1 से ज़्यादा है। ये हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में अभी हमने पीछे पढ़ लिया था, इसे ओनली इक्विलेटरल में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में रोटेशनल सिमेट्री होते हैं मोर देन 1, ठीक है। तो इसमें तो होगा नहीं, तो इसमें नहीं होंगे। ये काइट, अगेन काइट में भी ऑल साइड इक्वल है नहीं, ठीक है। जब इसे आप रोटेट करोगे तो हर बार हमारा शेप अलग आएगा, तो इसमें भी नहीं होंगे। 4th हमारा सर्कल, अब देखिए सर्कल है तो इसमें तो है, अभी हमने पर सर्कल में कितने भी टाइम्स आप रोटेट कर सकते हो, बट अगर साइड जितना दिए, जैसे यहाँ 3 है तो इसमें 3 होगा सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। इसमें देखिए 4 साइड आपका बना रखा है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने हुए, 4 हुए। यहाँ 3 है तो 3 होंगे, तो ग्रेटर देन हो गए 1। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ये फर्स्ट, रोम्बस एंड सर्कल, ये दोनों हमारे आंसर हो गए इसमें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 3 इज, नेम एनी 2 फिगर दैट हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। अब हमें यहाँ 2 फिगर्स के नेम बताने हैं जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों होते हैं। तो आइए इसे हम कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट तो एक हमारा रोम्बस हो गया,
ठीक है। तो रोम्बस में अभी हमने देखा है कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं इसमें, कैसे होंगे, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड 3 लाइन्स ऑफ इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्सो 2 रोटेशनल सिमेट्री होते हैं इसमें। क्लियर। तो एक रोम्बस हो गया। दूसरा हमारा इसी तरह से हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वो लिख लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें भी हमारा 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं एंड 3 रोटेशनल सिमेट्री होते हैं। तो रोम्बस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारे क्वेश्चन 3 के आंसर हो गए। नाउ क्वेश्चन 4 में आपको कहा जा रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल विच है बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है, जिसमें हमें मोर देन 1 वाले बताने हैं, जिसमें लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों होते हैं और क्वाड्रिलेटरल में हो। ठीक है, तो कौन कौन होंगे अब तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एक हमारा हो गया रेक्टेंगल, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल में होते हैं रोम्बस हो गया, है ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हमें बताने हैं, तो रोम्बस। ठीक है, एक स्क्वायर भी हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल में। क्लियर। और इस सब में लाइन ऑफ सिमेट्री भी है एंड रोटेशनल सिमेट्री भी है मोर देन 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब 5 देख लेते हैं। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है, एक ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है कैसा, जिसमें मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री हो का ऑर्डर हो। आइए हम देख लेते हैं। तो ये किस में होगा, हमारा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में हमने अभी पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें होंगे, तो हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो देखिए कैसे होंगे। तो एक रफ स्केच हमें बनाने हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो मान लीजिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसमें क्या होता है, ऑल पार्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितने होते हैं, तो वो हम लिख लेते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री ये होते हैं 3, होते हैं ना 3 ऐसे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये आपका हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये हो गए, और एक हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे आता है। ठीक है, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। अब जब इसे हम टर्न करेंगे तो कितने टाइम्स में होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सही इसका है रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो हम लिख लेते हैं इसका रोटेशनल सिमेट्री, तो ये 3 होते हैं। तो यही इसका आंसर है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको लिख रही हूँ। आप सीधा ड्रॉ करके ट्रायंगल का नेम लिख देना फिगर का, है ना। तो ये हमारा कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब इसका हम सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड में क्या कह रहा है, तो सेकेंड पार्ट है अ ट्राइंगल विथ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाने जिसमें कितना कह रहा है कि ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होने चाहिए एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ठीक है, 1 से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री नहीं होना चाहिए। और हमने बताया कि अगर रोटेशनल सिमेट्री 1 होता है तो इसका मतलब 0, और ऐसे भी आपको क्लियर दे रखा है नो रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो वैसा हम ट्राइंगल बना लेंगे। तो आइए हम इसका देख लेते हैं जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री भी होना चाहिए। तो वो कौन सा होगा, वो हमारा आइसोसीलस होगा, क्योंकि इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है, तो हम वही एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा आइसोसीलस ट्राइंगल होता है। तो इसमें क्या होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं, और ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया इसमें। बस यही है, इसको जब आप रोटेट करोगे तो रोटेशन सिमेट्री बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि अनइक्वल साइड है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, ओनली नेम हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे आइसोसीलस ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का आप चलिए पूरा नाम ही लिख देती हूँ, ट्राइंगल। ओके, नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज अ ट्राइंगल विथ नो लाइन सिमेट्री। ठीक है, लाइन सिमेट्री नहीं होना चाहिए ट्राइंगल में, बट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री में ऑर्डर क्या है, 1 है। तो अब पहले भी हमने बात समझा है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 का मतलब रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 0 है। ठीक है, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री, वो ट्राइंगल हमें ड्रॉ करने हैं। तो वो हमारा कौन सा है बताइए, स्केलन ट्राइंगल, है ना। तो हम एक स्केलन ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो
ये हमारा मान लीजिए स्केलेन ट्राइंगल है। इसमें क्या होता है, ऑल साइड अनइक्वल होते हैं, कोई इक्वल नहीं है। जैसे ये साइड है ना, ये तीनों साइड ही किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या होते हैं, नहीं होते हैं, जीरो होते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री भी जीरो है, ठीक है, 1 का मतलब नहीं है, जीरो है। तो हमारा स्केलेन ट्राइंगल हो गया, तो वही हम लिख लेंगे। अब इसका नेम लिख लीजिए, स्केलेन ट्राइंगल। क्लियर। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल विथ नो लाइन सिमेट्री। एक क्वाड्रिलेटरल हमें बनाने हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे, बट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 2। बट रोटेशनल सिमेट्री क्या है, मोर देन 1 से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री होंगे, बट उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और क्वाड्रिलेटरल है तो ये हमारा कौन सा बनेगा, तो इसमें हम पैरेललोग्राम बना लेंगे। तो आइए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए ये हमारा पैरेललोग्राम का फिगर है, ठीक है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे लो या ऐसे लो किसी भी तरीके से, है ना, तो इक्वल नहीं बैठेंगे। जब हम उसे सेंटर से फोल्ड करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा पॉइंट उसके, ठीक है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ये हमारा डायगोनल्स है, ठीक है। अब हम इसे रोटेट, अब हम लाइन ऑफ सिमेट्री तो होता नहीं है, अब हम समझते हैं रोटेशनल सिमेट्री। जब इसे आप टर्न करोगे, ऐसे मूव करोगे, तो इमेजिन करो जब मूव करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट ऊपर आ जाएगा और ये पार्ट नीचे। फिर से मूव करेंगे तो फर्स्ट इस पोजीशन में आ जाएगा, है ना। तो 2 टाइम्स हम इसे मूव कर सकते हैं, तो क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इसका 2 होगा, है ना। 2 टाइम्स में ये अपने फर्स्ट पोजीशन जैसा लगने लगेगा। क्लियर। तो यही हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो इसमें हम लिख लेते हैं नो लाइन ऑफ सिमेट्री, या सिर्फ ऐसे ही करके रख दीजिए। अगर लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और सेकेंड में हम लिखेंगे रोटेशनल सिमेट्री। ये कितने हैं, सिमेट्री ऑफ ऑर्डर, है ना। तो ऑर्डर में कितने रोटेशनल सिमेट्री है, तो ये हमारा 2 है, ठीक है। तो एक तो हमारा पहले, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया। क्लियर। आप सिर्फ ऐसे करके छोड़ देना। इसमें पैरेललोग्राम का रूल क्या होता है कि इसके जो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। जैसे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, अपोजिट है। उसी तरह से ये जो हमारी साइड है, ये साइड इस साइड के अपोजिट एंड पैरेलल है, तो इसे ही हम पैरेललोग्राम कहते हैं। क्लियर। नाउ इट्स फिफ्थ पार्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ लाइन सिमेट्री, है ना। क्वाड्रिलेटरल है और उसमें लाइन सिमेट्री के साथ है, बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, और 1 से ज़्यादा उसका रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो इसका कहने का मतलब है ना, नॉट मोर देन कहाँ गया यहाँ, हाँ, नॉट रोटेशनल सिमेट्री, 1 से ज़्यादा सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब 0 है सिमेट्री, ठीक है। बट लाइन ऑफ सिमेट्री उसके अंदर है। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल हमारा होगा, तो इसमें हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम एक उसे ड्रॉ कर लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो कैसा उसका फिगर होगा, वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे मान लीजिए ये एक फिगर हमारा है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, बट देखिए इसका ऑल पार्ट क्या है, अनइक्वल है। तो इसे जब मूव करेंगे, जब ये पार्ट ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो ये हमें फिगर देखने में अनइजी लगेगा, है ना, सेम शेप साइज का नहीं लगेगा। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, 0 है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6 इज इफ अ फिगर हैज 2 और मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई फिगर है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। कैन इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, और उसका रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा है। एक ऐसा फिगर आपसे पूछा जा रहा है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो एंड 1 से ज़्यादा रोटेशनल सिमेट्री हो। तो ऐसा कोई फिगर है, तो है हमारा सबसे अच्छा है सर्कल, है ना। सर्कल में मोर देन लाइन ऑफ सिमेट्री है, मोर देन लाइन है एंड रोटेशनल सिमेट्री भी उसमें है 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसका आंसर यस, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो एग्जाम्पल में हम एक सर्कल दे सकते हैं। क्लियर। जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल में तो क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री 2 से ज़्यादा है ना। कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ऐसे यूं लाइन खींच के बहुत सारा लाइन ऑफ सिमेट्री हम दे सकते हैं। साथ ही 1 से ज़्यादा इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी बनेंगे। मान लो इसको
आप इसको इस तरह से ज़्यादा बना दो, है ना। ठीक है, तो इसमें कितने रोटेशनल सिमेट्री बनेंगे? 1 2 3 4 पार्ट हमने किया, तो ये जब रोटेट आप करोगे तो फोर्थ में ऑर्डर बनेंगे, है ना। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और इसका लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपको पता है, लाइन ऑफ सिमेट्री आप 2 से ज़्यादा ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 2 या 2 से जितना चाहो लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसमें कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, रोटेशनल सिस्टम सब सिमेट्री भी आपको पता चल गया। तो एग्जाम्पल में आप ये बनाने की जरूरत नहीं, आप ओनली एग्जाम्पल में नेम इसका लिख दो सर्कल। ठीक है, सिर्फ ये लिख दोगे, फिगर आप देने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन 7, अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल फिगर आफ्टर रोटेशन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि एक फिगर है, उसका मान लो ओरिजिनल फिगर कुछ है। ठीक है, उसे जब आप 60 डिग्री पे रोटेट कर रहे हो, रोटेट होने के बाद 60 डिग्री एंगल पे जब हमने उसे रोटेट कर दिया तो भी वो अपने ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिख रहा है। क्लियर? एट व्हाट अदर एंगल्स विल दिस फिगर अपीयर द सेम, और कौन कौन से एंगल पे वो अपने ओरिजिनल फिगर जैसा दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ये हमारा फिगर है ना, ये फिगर है, तो ये है ना, ये हमारा फिगर है। अगर हम 60 डिग्री पे इसे रोटेट करते हैं, ठीक है, जब आप 60 डिग्री पे क्वेश्चन में कार्य, ये ओरिजिनल फिगर है, 60 डिग्री पे जब आप इसे रोटेट करें तो भी ये इसी के जैसा दिख रहा है। तो अब पूछ रहा है कि और कौन कौन से एंगल पे ये सेम इसके जैसा दिखाई देगा। जब इसे रोटेट करोगे तो सेम दिखेगा हर बार, सर्कल है तो हर बार सेम दिखेगा, रोटेशनल सिमेट्री तो है इसमें। ठीक है, तो ये 60 डिग्री पे पूछा जा रहा है, 60 डिग्री पे सेम इसकी तरह दिख रहा है, तो और कौन कौन सा एंगल। तो आपको पता ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे एंगल पे टर्न करता है तो 1 रोटेशन कितने में कंप्लीट होते हैं? 360 डिग्री पे। ठीक है, तो हमें यही बताना है, 360 डिग्री आने तक, 360 डिग्री पे आएगा तब तो वो कंप्लीट इसकी तरह हो जाएगा। तो यहाँ तक आने के लिए, कंप्लीट इस फिगर पे आने के लिए कौन कौन से एंगल पे मूव करेगा। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री से आगे जब हम मूव करेंगे तो कितने पे होगा? 60 + 60 120 डिग्री, तो हम लिख लेंगे 120 डिग्री पर इक्वल लगेगा। फिर इसमें 60 ऐड कर दीजिए, तो जब हम 120 से फिर आगे बढ़ाएंगे तो कितने डिग्री आ जाएंगे? 180 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? सिर्फ 60 डिग्री हर में ऐड करना है, तो 180 + 60 240 डिग्री। अगेन इसमें 60 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 300 डिग्री। अब 300 में 60 ऐड कीजिए तो आगे हमारा 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कंप्लीट फिगर पे आ गया, तो ये एंगल से जिसपे वो ओरिजिनल फिगर जैसा दिखेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 8 को सॉल्व कर लेते हैं। कैन अ फिगर पोसेसिंग रोटेशनल सिमेट्री हैव एन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मेजर। क्लियर? करा है कि अगर किसी फिगर के पास है ना रोटेशनल सिमेट्री है तो क्या उसके एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर किया जा सकता है ना, मेजर भी होगा उसका एंगल ऑफ रोटेशन। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में आपका है ये हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो वो एंगल कितने का होते हैं, माने कंप्लीट एंगल हमारा 360 का होता है, तो 360 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो 360 डिग्री बाय 180। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो पोसेसिंग रोटेशनल सिमेट्री है, उसके एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो देखिए तो डिवाइड हो जाएगा, 180 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया, यानी कि 2 डिग्री। तो रोटेशन ऑफ मेजर क्या हो गया? 2 डिग्री। ठीक है, सेकेंड, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे यस। ठीक है, यस दिस इज पॉसिबल रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। सेकेंड हमारा कर रहा है 120 डिग्री। ओके, तो 120 डिग्री, अगेन इसे हम 360 बाय 120 डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0, 12 3 जा 30, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। ये भी डिवाइड हो गया कंप्लीटली, तो ये भी लिखेंगे यस दिस इज पॉसिबल रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, थर्ड में आपका है एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इसे भी हम 360 डिग्री बाय 90, 0 से 0, 9 4 जा 36 इक्वल टू 4 डिग्री। पूरा पूरा डिवाइड हो गया है ना, 4 डिग्री रोटेशनल मेजर बन रहा है मेजर में, तो ये इसमें भी हम लिखेंगे यस दिस इज पोसेसिंग रोटेशनल सिमेट्री। क्लियर? अब इसके फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं। फोर्थ में हमारा है 30 डिग्री, तो लिखेंगे हम 360 बाई 30, इसे डिवाइड कीजिए, 12 इक्वल टू 12 डिग्री। तो ये भी हमारा आंसर यस में आएगा।
फिफ्थ हमारा है 15 डिग्री, तो 360 डिवाइडेड 15, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 24 डिग्री। ये भी डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है तो ये भी पॉसिबल है ना, ये भी पोसेसिंग रोटेशनल सिमेट्री है। 6 में 17 डिग्री, तो 360 बाय 17। अब देखिए जब हम 17 से 360 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो हम लिख देंगे नो दिस फिगर, ठीक है, दिस फिगर डज नॉट possessing rotational symmetry। क्लियर?